हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम आप लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा रहे हैं, जो कि 9th क्लास लेके इंटरमीडिएट तथा जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने असेटिव सेंटेंस आपको पढ़ा रखा है कि असेटिव सेंटेंस की क्या रूल है। असेटिव सेंटेंस के अगर वाक्य आ जाएं तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के रूल क्या होते हैं, पर्सन में परिवर्तन कैसे होता है, टेंस में परिवर्तन कैसे होता है, प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे होता है, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन कैसे होता है, ये सब हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे अब तक न पढ़े हों वो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं और इसका नोट बना सकते हैं। तो बेटा आज इसी कड़ी में आज हम इंट्रागेटिव आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इंट्रागेटिव अगर सेंटेंस आ जाए उसको जो है हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए किन किन नियमों का पालन करते हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इंट्रागेटिव है क्या। दो सेंटेंसेज इन विच इंक्वायर्ड अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंट्रागेटिव सेंटेंस। देयर आर two types of the interrogative sentence. First types of the interrogative sentence, single interrogative sentence, and second types of the interrogative sentence, double interrogative sentence. The single interrogative sentence क्या होता है, यानी दो sentences which start with primary or modal auxiliary verb and last of the sentence question mark has given is called single interrogative sentence. अब ये देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आता है बेटा, इससे डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आता है बेटा, मॉडल ऑक्सिलरी में जैसे विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट, ये सब क्या बेटा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर किसी वाक्य की शुरुआत प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से हो और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो डेफिनेटली वह सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है। और सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की अलग रूल है बेटा। और डबल इंट्रागेटिव जो होता है, डबल इंट्रागेटिव किसे कहते हैं, यानी दो सेंटेंसेज विच स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं द सेंटेंस विच स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड्स एंड लास्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क हैज गिवन इज कॉल्ड सेकंड टाइप्स ऑफ द इंट्रागेटिव सेंटेंस या डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस। और इसको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की अलग रूल है। तो पहले हम अब आपको बताने जा रहे हैं कि सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करते हैं। पहले सिंगल इंट्रागेटिव क्या होता है यह पहले देखिए। सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस, हमने कहा इंट्रागेटिव सेंटेंस यानी दो सेंटेंसेज इन विच इंक्वायर्ड अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंट्रागेटिव सेंटेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंट्रागेटिव सेंटेंस। फर्स्ट है बेटा सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस और दूसरा है बेटा डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस अगर जो है रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत सिंगल इंट्रागेटिव से हो तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के अलग रूल है। अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डबल इंट्रागेटिव से हो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के अलग रूल होते हैं। तो पहले समझ लीजिए सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होता है। सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस
सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? यानी द सेंटेंस विच स्टार्ट विथ, द सेंटेंस विच स्टार्ट विथ प्राइमरी और स्टार्ट विथ प्राइमरी, हाँ प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी द सेंटेंस विच स्टार्ट विथ प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आता है बेटा? तो प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में बेटा आपका डू, डज, ईच, आर, एम, हैज, हैव, डिड, वाच, वर, हाइड, ये सब क्या है बेटा? ये आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में है। अब मॉडल में क्या आ गया? मॉडल में आपका जैसे शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, ये सब क्या है आपके? ईटीसी, ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो समझ गए? यानी द सेंटेंस विच स्टार्ट विथ प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो देख रहे हैं, तो प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत क्या क्या था बेटा? डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, डिड, वाज, वर, हाइड, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, ईटीसी, ये सब आपके प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं। एंड लास्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड लास्ट ऑफ द सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क has given is called single interrogative sentence. सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल ले ले बेटा, जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट, कैन यू रीड दिस बुक। यहां देख रहे हैं, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप बाजार जा रहे हैं? कैन यू रीड दिस बुक, क्या आप इस किताब को पढ़ सकते हैं? तो देख रहे हैं, तो वाक्य की शुरुआत किससे हुआ? सेंटेंस की जो स्टार्ट हुआ है, जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ये जो है देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है, और इस वाक्य की शुरुआत मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है, और वाक्य के अंत में क्या लगा बेटा? क्वेश्चन मार्क लगा है। इसीलिए हम कह सकते हैं द सेंटेंस विच स्टार्ट विथ प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में सब हमने बता रखा है कि किसी वाक्य की शुरुआत में ये प्राइमरी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगे हों, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो डेफिनेटली वह सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है। अब सिंगल इंट्रागेटिव आप समझ गए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत सिंगल इंट्रागेटिव से हो तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बेटा बदलने के क्या रूल होते हैं, इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस, जब
रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हो, सेंटेंस से क्या बता बेटा, अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हो तो क्या क्या रूल यूज करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, तो पहला रूल क्या लगाते हैं बेटा कि सेट टू को हटाने पर, सेट टू को हटाने पर उसके स्थान क्या लिखेंगे बेटा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। क्या लिखेंगे बेटा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। आस्क्ड या इंक्वायर्ड। सेट टू का स्थान पर या तो आस्क लगा दे बेटा या तो इंक्वायर्ड लगा देंगे, ये पहला रूल है। और दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है कामा, इन्वर्टेड कामा हटाने पर, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर बेटा इफ या वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर इफ या वेदर, इफ या वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इफ या वेदर। तो कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर इफ या वेदर लगाते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल इंट्रागेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलकर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलकर टेंस और पर्सन में परिवर्तन करते हैं। टेंस और पर्सन में परिवर्तन किया जाता है। टेंस और पर्सन में कैसे परिवर्तन किया जाता है बेटा, हमने असेटिव सेंटेंस में इसको बहुत विधिवत समझाया हुआ। जो बच्चे ने देखे हो जाके प्लेलिस्ट में इसको देख लेंगे तो इनको विधिवत समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला रूल है अंत में इन्वर्टेड कामा, अंत में इन्वर्टेड कामा हटाकर, इन्वर्टेड कामा हटाकर और क्वेश्चन मार्क को हटाकर, और क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप। शेष नियम पूर्वत रहता है, शेष नियम पूर्वत रहता है, शेष नियम पूर्वत रहता है। चलिए बेटा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे डायरेक्ट में है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आर यू लर्निंग योर लेसन नाउ। देख रहे हो, ये डायरेक्ट। अब इसको किस में चेंज करना बेटा, हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना।
ही सेड टू मी आर यू लर्निंग योर लेसन। तो क्या करेंगे, आपको अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे। जैसे रिपोर्टेड स्पीच कौन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, मैंने पहले बता रखा कि जो एरिया सिंगल कामा के बाहर हो वह रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो एरिया डबल इन्वर्टेड कामा के बंद हो, अंदर बंद हो, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यहां पर रिपोर्टेड स्पीच पे सबसे पहले हम जाएंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच मैं देख रहा हूं कि इस रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य लिखा है आर यू लर्निंग योर लेसन, क्या लिखा बेटा, आर यू लर्निंग योर लेसन, यह क्या है, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है। तो यह देख रहे हैं कि इस वाक्य की जो शुरुआत हुआ है यह सिंगल इंट्रागेटिव से हुआ है। और सिंगल इंट्रागेटिव क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत प्राइमरी या मॉडल एक्सिलरी वर्ब से हो और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो इससे सिंगल इंट्रागेटिव समझना चाहिए। तो क्लियर हुआ कि सिंगल इंट्रागेटिव है क्योंकि वाक्य की शुरुआत प्राइमरी या हेल्पिंग वर्ब से हुआ है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है बेटा, तो पहला रूल मैंने क्या लिखा है कि सेड टू को हटाते हैं तो उसके स्थान पर आस्क्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आस्क्ड। तो ही वैसे है बेटा, सेड टू को हटाया क्या लग गया, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। दूसरा रूल क्या है बेटा कि कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर क्या लगाते हैं, चाहे इफ लगाए चाहे वेदर, दोनों में से कोई एक लगा दीजिए। चलिए इफ लगा देते हैं, इफ हुआ। तीसरा रूल क्या कहता है कि इंट्रागेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलकर टेंस और पर्सन में परिवर्तन करते हैं। अब जो आर यू लर्निंग योर लेसन है इस समय आपका क्या है, इंट्रागेटिव है, सिंगल इंट्रागेटिव। अब इसको अगर सिंपल बनाना है तो बहुत आसान तरीका बेटा, इस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के बात कर देंगे। इस हेल्पिंग वर्ब आर को उठाकर किसकी बात कर देंगे, सब्जेक्ट यू के बात कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यू आर लर्निंग योर लेसन नाउ। अब चलिए, अब आपका सिंपल बन गया तो क्या बनेगा, सिंपल बनने पर यू आर लर्निंग योर लेसन। अब आप प्रश्न उठता है कि यू कौन सा पर्सन है आपका, यू बेटा आपका सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। पर्सन को चेंज करने का फार्मूला मैंने आपको पहले बता रखा है, सन अपॉन 123, यानी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट, सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट, थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज। यह पहले आपको बता चुके हैं। यू आपका सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, मी। अब मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है तो यहां पे आई हो गया। चलिए, आई के बाद फिर यह कौन सा टेंस है, आर के साथ क्रिया में आईएनजी। मैंने आपको पहले भी बता रखा था, अगर किसी वाक्य में इज आर एम के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिख जाए बेटा तो डेफिनेटली वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और इसको अगर आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करना है तो वही आप हेल्पिंग वर्ब केवल चेंज कर दीजिए, वाज या वर्क प्रयोग कर देंगे तो तुरंत वह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो इस समय प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा यहां वाज लग जाएगा, आई वाज लर्निंग। अब यहां देखिए, जब यू लगा था तो यू के साथ पैसिव केस क्या लगा था, योर। अब यहां यू बदल के क्या हो गया है, आई। आई का पैसिव केस क्या होगा बेटा, माई, माई लेशन। और नाउ का क्या होगा, देन। तो समझ गए, अंत में फुल स्टॉप। तो समझ गए, सेट टू का स्थान पर आस्ट लग गया, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर चाहे इफ लगाए चाहे वेदर, फिर उसके बाद पर्सन जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बदला, फिर टेंस में हमने परिवर्तन करके लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। अब एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे सी सेड टू मी, सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा हैव यू written a novel। यहां भी देखिए वाक्य की शुरुआत किससे हुआ है, प्राइमरी या मॉडल एक्सिलरी वर्ब से हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब से हुआ है, और लास्ट में क्वेश्चन
मार्क लगा है, तो निश्चित रूप से क्या है, इंट्रागेटिव फर्स्ट है। अब इसको जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा, सेट टू हटेगा, क्या लगेगा, आस्क्ड। तो सी आस्क्ड में कामा इन्वर्टेड कामा लगेगा, क्या लगेगा, इफ। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, आई। आई प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि अगर किसी वाक्य में हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और इसको अगर पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। आई हैड रिटेन अ नॉवेल, फिर अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो समझ गए, सेट टू को हटाया तो क्या लग गया, आस्क्ड, कामा इन्वर्टेड कामा लगा तो क्या लगा, इफ। उसके बाद इसको जब सिंपल बनाएंगे तो यू हैव रिटेन ए नॉवेल होगा, यू आपका सेकंड पर्सन है तो मी के अनुसार क्या मिला, आई। आई प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम पढ़ाते हैं डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस। चलिए डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होता है, डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होता है, द सेंटेंस विच स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड, यानी अगर वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो उसे डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी अगर किसी वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है। इसको आप लिख सकते हैं, द सेंटेंस विच स्टार्ट विथ, द सेंटेंस which start with question word, question words। क्वेश्चन वर्ड में क्या क्या है बेटा, जैसे what, why, when, where, who, which, etc. And last of the sentence, question mark has given, यानी द सेंटेंस विच स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड, ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो और वाक्य के अंत में क्या लगा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो, वह क्या होता है, डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत बेटा डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस से हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस हो, इंट्रागेटिव सेंटेंस हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का रूल या फार्मूला, क्या होता है। तो पहला क्या होता है बेटा रूल, पहला रूल वही होगा कि सेट टू को हटाने पर आस्क्ड लगाते हैं, सेट टू को हटाने पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड लगाते हैं। दूसरा रूल क्या है बेटा, दूसरा है कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर, कामा इन्वर्टेड कामा
हटाने पर रिपोर्टेड स्पीच के शुरुआत में, रिपोर्टेड स्पीच के शुरुआत में जो भी क्वेश्चन वर्ड लगे होते हैं, जो भी क्वेश्चन वर्ड लगा होगा उसी को लगा देते। तीसरा रूल क्या है? इंट्रागेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलकर, इंट्रागेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलकर टेंस और पर्सन में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करते हैं। चौथा है अंत में क्वेश्चन मार्क, अंत में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा को हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। शेष नियम पूर्ववत रहता है, शेष नियम पूर्ववत। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले लें, जैसे सी सेड टू मी, सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाई आर यू राइटिंग अ नॉवेल, राइटिंग अ नॉवेल। आप देख रहे हैं कि यहां पर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हुआ है? डबल इंट्रागेटिव से हुआ है। हमने डबल इंट्रागेटिव विषय में क्या बताया? द सेंटेंस विच स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड, ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो। तो देखिए वाक्य की शुरुआत किससे हुआ है? क्वेश्चन वर्ड से हुआ है और वाक्य के अंत में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा है। इससे क्लियर हो जाता है कि डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस है। और जो डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस है, आपको डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस को हमने 4 रूल बता रखे हैं, 1 2 3 4, ये चारों रूल इसमें लगा देंगे तो आपका यह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। चलिए इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं। ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा? पहला रूल मैंने लिखा है कि सेट टू को हटाने पर क्या लगता है बेटा? आस्ट। चलिए इस सेट टू को मैंने हटाकर क्या लगा दिया है? इस सेट टू को हटाकर हमने आस्ट लगा दिया। तो क्या हुआ? सी आस्क्ड मी। दूसरा रूल मैंने आपको बताया बेटा कि कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर रिपोर्टेड स्पीच के शुरुआत में जो भी क्वेश्चन वर्ड लगा होगा हम उसी को लगा देंगे। देखिए यहां पर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में क्या लगा है? व्हाई। तो यहां पर कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर क्या लगा देंगे? व्हाई। हाँ याद रखना, अगर यहाँ व्हाई के स्थान पर व्हाट होता तो यहाँ व्हाट लगाते, अगर व्हेन होता तो व्हेन लगाते, वेयर होता तो वेयर लगाते। यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड यहाँ होगा कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद उसी क्वेश्चन वर्ड को बेटा लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन वर्ड को हमने लिख दिया। फिर ये बचा इंट्रागेटिव सेंटेंस जो है, आर यू राइटिंग अ नॉवेल, इसको क्या बनाएंगे? सिंपल में बनाएंगे। सिंपल बनाएंगे तो आर कहां चला जाएगा? यू के बाद। तो क्या हो जाएगी? यू आर राइटिंग अ नॉवेल। अब यू कौन सा पर्सन है? यू आपका सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किसमें जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ वाज लग जाएगा। आई वाज राइटिंग अ नॉवेल। और उसके बाद अगला रूल है कि
इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बदलकर टेंस ऑफ पर्सन परिवर्तन करते हैं। अंत में क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप। तो देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क और जो इन्वर्टेड कामा इसमें लगा है, क्वेश्चन मार्क और जो इन्वर्टेड कामा लगा है इसको हटाकर क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे बेटा। तो यह हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियम। अब अगली सीरीज में, अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।